Okay, Mama. Hello class, welcome to the product science classes. How are you all? I hope so you all will be fine. और एग्जाम्स तो आप लोगों के निपट गए हैं, सीबीएसई वालों के थोड़े बहुत चल रहे हैं। वही एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात करते हैं। आई एम नॉट हैंडसम, मैं हैंडसम नहीं हूं, बट लेकिन आई कैन गिव माई हैंड, लेकिन मैं अपना हैंड दे सकता हूं। किसको? हैंड टू समवन, गिव माई हैंड टू समवन, मैं अपने हैंड को किसी को दे सकता हूँ। आई एम नॉट हैंडसम, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प, जिसको हेल्प चाहिए। बिकॉज ब्यूटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन हार्ट। ब्यूटी कहाँ होनी चाहिए? हमारे हार्ट में, नॉट इन अ फेस। हमारा फेस ना सुंदर हो, लेकिन हमारा दिल खूबसूरत होना चाहिए, तभी हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर हम इसी घमंड में रहेंगे, आई एम अ हैंडसम, आई एम अ स्मार्ट लुकिंग, तो आप इसी अपनी प्राउड में रहिए, है ना। जब आप इसी प्राउड में ही रहेंगे तो लोग आपकी क्यों सुनेंगे। जब आप इस उसमें रहोगे कि नहीं हमारा दिल खूबसूरत है, लोगों की हेल्प करिए, लोगों से अच्छे से बात करिए, लोगों के दुख सुख बांटिए, लोग अगर परेशान हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स मिलके सॉल्व आउट करिए, ठीक है। तो वो होता है कि अगर आप सुंदर भी नहीं हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स, आप किसी को अच्छे से समझ रहे हो, सब कुछ है, तो वो आपके लिए ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा आई एम नॉट हैंडसम। अपने ऊपर उन्होंने लेके कहा था कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, बट लेकिन आई कैन गिव माई हैंड, लेकिन मैं किसी को अपना हाथ दे सकता हूँ। किसके लिए? टू हेल्प समवन, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, नीडी पर्सन की। बिकॉज ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन हार्ट, क्योंकि सुंदरता हमारे दिल में होनी चाहिए, नॉट इन अ फेस। ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का कहा हुआ सेंटेंस, इंस्पिरेशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना लिम्फ एंड लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम। द टिश्यू फ्लूइड में बी रीअब्सॉर्ब, जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो क्या हो सकता है? फिर से एब्जॉर्ब हो सकता है। रीअब्सॉर्ब मतलब होता है एक बार होने के बाद बार बार एब्जॉर्ब होना। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, एक बार इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब तो हो जाता है, लेकिन वो उसको फिर से करता है, और जो हमारे विलाय होते हैं उसमें तो बचा हुआ जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उसे फिर से रीअब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो द टिश्यू फ्लूइड में बी रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल्स, बट मोस्ट ऑफ इट इंटर्स अनदर सेट ऑफ माइन्यूट सेल। क्या कहा है? जो टिश्यू फ्लूइड है वो क्या कर सकता है? रीअब्सॉर्ब कर सकता है हमारे ब्लड वेसल्स को। टिश्यू फ्लूइड में बी रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में फिर से ये रीअब्सॉर्ब हो सकती है। कौन? टिश्यू फ्लूइड। बट मोस्ट ऑफ इट, ज्यादातर क्या होते हैं? इंटर्स अनदर सेट ऑफ माइन्यूट, दूसरे सेट में हमारे माइन्यूट चैनल्स जो होते हैं, महीन चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे से माइन्यूट से, नेम लिम्फ वेसल्स। उन्हें क्या कहा जाता है? लिम्फ वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लिम्फ वेसल्स कहते हैं। लिम्फ फ्लोज इन दीज वेसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। लिम्फ फ्लोज, लिम्फ कहाँ फ्लो करते हैं? इन दीज वेसल्स, इन वेसल्स में फ्लो करते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑफ द सराउंडिंग मसल। इनके चारों तरफ जो मसल्स होती हैं उनमें लिम्फ फ्लो होता है, इन मसल्स में। किसकी वजह से? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। द लिम्फ वेसल्स ऑन द वे ड्रेन लिम्फ इनटू लिम्फ नोड्स फ्रॉम वेयर लिम्फ चैनल्स अराइज। जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ऑन द वे ड्रेन, रास्ते में जो आते हैं वो क्या करते हैं? लिम्फ को ड्रेन करते जाते हैं, छानते जाते हैं इनटू लिम्फ नोड्स। किस में डालते जाते हैं? लिम्फ नोड्स में डालते जाते हैं। वहां नोड्स बने होते हैं ऐसे, ठीक है, इनमें डालते चले जाते हैं। जो लिम्फ वेसल्स होते हैं रास्ते में आते हैं, उनको ड्रेन करते जाते हैं। फ्रॉम वेयर लिम्फ चैनल्स अराइज, जहां से लिम्फ चैनल क्या होती है? निकलती हैं, बनती हैं, वहीं पे ये इनको बार बार डालते चले जाते हैं। लिम्फ नोड से ही हमारी लिम्फ वेसल्स बनती हैं, वहीं पे ये इनको क्या करते हैं? पोर करते जाते हैं, ड्रेन करते जाते हैं। अब ये बनते कैसे हमारे लिम्फ? सेल्यूलर पार्ट्स होते हैं जिनमें हमारे केवल क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स WBC होती है हमारी, ठीक है। ज्यादातर लिम्फोसाइट्स होती हैं, ना तो इसमें RBC होती हैं और ना ही इसमें प्लेटलेट्स होती हैं। क्या क्या नहीं होते हैं? नो प्लेटलेट्स, नो RBC, नो RBCs एंड प्लेटलेट्स। ना ही इसमें प्लेटलेट्स होती हैं, ना ही इसमें RBC होती हैं। कौन होते हैं? खाली ल्यूकोसाइट्स होते हैं, और कुछ ज्यादातर लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। और
सेल्स जो सेल्यूलर में थे उनमें ल्यूकोसाइट्स हो गए, ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। और नॉन सेल्यूलर में क्या होते हैं, वाटर है हमारा 94%, बचा 6%, वो क्या होता है सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या आता है हमारा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें हमारे सॉलिड में आती हैं, जो हमारे 6% हमारे नॉन सेल्यूलर पार्ट में पाई जाती है लिम्फ में, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ लिम्फ देखते हैं। लिम्फ का लिम्फोसाइट्स और लिम्फ हमने बात कर ली। अब हम फंक्शन ऑफ लिम्फ देखते हैं क्या क्या है। न्यूट्रिटिव के लिए क्या है, सप्लाईज न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स वेयर ब्लड कैन रीच। सप्लाई करती है न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का उन पार्ट्स तक जहां पे ब्लड नहीं पहुंचा पाता है, वेयर ब्लड कांट रीच, जहां ब्लड नहीं पहुंच सकता है वहां पे भी ये न्यूट्रिशन का सप्लाई करती है। कौन, लिम्फ। ड्रेनेज, ड्रेन अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड मेटाबॉलिटीज एंड रिटर्न प्रोटीन्स टू द ब्लड फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस। ये क्या करते हैं, जो एक्सेस हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है, मेटाबॉलिटीज होती हैं, वो क्या करता है, ये उसको ड्रेन आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। एंड रिटर्न प्रोटीन, और जो हमारे टिश्यू स्पेसेस में प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्लड में वापस ला देता है, ब्लड में वापस मिला देता है। ये इसका सेकंड काम है ड्रेनेज का। पहला न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन का, दूसरा ड्रेनेज का। तीसरा एब्जॉर्प्शन, फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फेटिक्स। फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में फैट होता है, आर एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू लिम्फेटिक्स। किसके थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू, ठीक है, वही लिम्फ ऑर्गन्स के थ्रू ये क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहां से, इंटेस्टाइन से, क्योंकि जितना भी फूड हमारा न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट किनको कहते हैं, आरबीसीज को कहते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है हमारे लिम्फ फंक्शन ऑफ द लिम्फ फंक्शन टू डिफेंड द बॉडी, ये क्या करती हैं, बॉडी को डिफेंड करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, बचाती हैं। लिम्फेटिक्स ऑल्सो रिमूव बैक्टीरिया, लिम्फेटिक्स क्या करती हैं, बैक्टीरिया को रिमूव करती हैं फ्रॉम द टिश्यू। कहां से, टिश्यू से। लिम्फेटिक्स ऑल्सो रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द टिश्यूज। लिम्फेटिक्स बैक्टीरिया को भी रिमूव करती हैं, कहां से, टिश्यूज को, टिश्यूज से, ठीक है। तो ये था हमारा लिम्फ का फंक्शन, ठीक है, ये लिम्फ के फंक्शन हो गए। और एक चीज बता देते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें अगर लोकलाइज इन्फेक्शन हो जाता है, अगर कुछ उसमें बैक्टीरिया वगैरह चले गए, बैक्टीरिया वायरस चले गए, तो वो पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। द टॉन्सिल्स ऑन द साइड ऑफ द नेक, जो हमारे यहाँ पे टॉन्सिल होता है ना, जब सर्दी जुकाम ठंड की वजह से यहाँ पे फूल जाता है, हम कुछ खा पी नहीं पाते हैं, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स कहलाते हैं, जो ये टॉन्सिल हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये लिम्फ कंप्लीट होता है। स्प्लीन हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस एक चीज आपकी और बाकी है, क्या, वेन्स एंड आर्टरी में डिफरेंस और हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, ये बाकी है। ये क्लास देके वो भी मैं फिनिश कर दूंगी, ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।